हेलो एवरीवन, मनीष सर हाजिर हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या होने वाला है, जैसा कि टाइटल से पता चल रहा है, आज का जो टॉपिक है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के टाइप क्या होते हैं, किस तरीके से उनको फॉर्मेशन उनका किया जाता है, वो हमने सीखा था। आज की क्लास के अंदर हम सीखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम कैसे डील करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल पार्टनरशिप के हिसाब से, क्योंकि काफ़ी सारी कैलकुलेशंस होती हैं, काफ़ी सारे इसके टाइप्स होते हैं, कब किस कैलकुलेशन के अंदर हमें किस तरीके की चीज़ें करनी होती हैं, वो आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा बहुत अच्छे से। आपको पूरी वीडियो देखनी है, बहुत ध्यान से देखना है, समझना है। जिनके भी जो क्वेश्चंस होंगे वो कमेंट के अंदर मुझे क्वेश्चंस लिख देना, मैं उनके सबके आंसर्स आपको दूंगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं और किस तरीके से उसकी कैलकुलेशंस की जाती है डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के अंदर काफ़ी सारी सिचुएशंस होती हैं जो हमें उनके अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पर एक एवरेज पीरियड को अप्लाई करना होता है। ये एवरेज पीरियड क्या होता है, आपको लगेगा सर क्या बता रहे हो आप, इंटरेस्ट निकालना है तो बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन होगी, इंटरेस्ट तो हम अभी तक निकालते आए हैं, बहुत आसानी से निकाल देंगे। ऐसा नहीं है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक यूनिक टॉपिक है और इसके अंदर हमारे पास जो कैलकुलेशंस होती हैं वो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस के हिसाब से एवरेज पीरियड अलग होता है। यहाँ पर एक एवरेज पीरियड होता है। तो हम शुरू करते हैं इसको टॉपिक को। तो आज का जो हमारा टॉपिक है स्क्रीन पे सबको पता चल गया है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है इन वेरियस केसेस। बहुत सारे केसेस ऐसे होंगे जहां पर हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे? एवरेज पीरियड, आपको ध्यान रखना है कि एवरेज पीरियड जो यहां पर होता है 6/12 होता है। ये कब होता है? व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग्स नॉट गिवन। बहुत सिंपल सी बात है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं। आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जब कभी भी हम इंटरेस्ट फाइंड आउट करते हैं ड्राइंग्स के ऊपर, तो हमें क्या करना होता है, वहां पर हमारा फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू ड्राइंग्स रेट अपॉन में 100 एंड इंटू 6/12। ये जो 6/12 है ये हमारा एवरेज पीरियड होता है। और ये हम क्यों लगाते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के केस के अंदर ये आपको नहीं लगाना होता, ये सिर्फ आपको लगाना होगा जब आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करना होता है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के अंदर 6/12 कब होता है? जब कभी भी आपने किसी पार्टनर ने ड्राइंग्स को विड्रॉ किया है और किस डेट पे विड्रॉ किया है वो डेट्स आपको नहीं पता। हमें नहीं पता कि हमने उसको बिगिनिंग में विड्रॉ किया, किसी मंथ के एंड में विड्रॉ किया है, हमें बिल्कुल भी वहां पर गिवन नहीं है कि उसकी जो डेट ड्राइंग्स की विड्रॉन पीरियड है वो कब है। तो ऐसे सभी केसेस के अंदर जब हमें ड्राइंग्स पता नहीं होती, उनका जो विड्रॉन पीरियड है वो हमें नहीं पता, तो उस केस के अंदर हमें जो एवरेज रेट हम अप्लाई करते हैं वो 6/12 होता है। और सिंपल सी कैलकुलेशन है, आपको जो ध्यान रखनी है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए, आपको ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन में 6/12 एवरेज पीरियड। ये कब होगा? व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग्स नॉट गिवन। डेट ऑफ ड्राइंग्स जब आपको गिवन नहीं होगी तो ये एवरेज पीरियड हमें उस केस के अंदर यूज करना होता है। ठीक है, तो अब हमारे पास डिफरेंट सिचुएशंस हैं। उन डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर क्या क्या होता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स, अब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की डिफरेंट सिचुएशंस को कैलकुलेट करना सीख रहे हैं कि डिफरेंट सिचुएशन के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो सबसे पहले व्हेन फिक्स अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स विड्रू मंथली एवरी मंथ आप क्या कर रहे हो? फिक्स अमाउंट ड्राइंग्स का विड्रॉ कर रहे हो। तो भाई एवरी मंथ के अंदर जब हम ड्राइंग्स को विड्रॉ करेंगे तो वहां पर कितनी कंडीशन होती है? भाई हर मंथ के अंदर हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज यहाँ पर होती हैं। पॉसिबिलिटी के अंदर हमें ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट पॉसिबिलिटी जो हमारी रहेगी वो रहेगी कि हमने फिक्स अमाउंट को बिगिनिंग के अंदर विड्रॉ किया है, या तो मतलब महीने की 1 तारीख को ड्राइंग्स आप एवरी मंथ विड्रॉ कर रहे हो, मतलब जो भी फिक्स अमाउंट है, सपोज कीजिए 1000 रुपए है तो 1000 रुपए आप हर मंथ विड्रॉ कर रहे हो, मतलब 12 महीने में कितना हो जाएगा? यदि पर मंथ आपने 1000 विड्रॉ किया है तो 12 महीने में 12000 हो गया। बट वो जो 1000 आप विड्रॉ कर रहे हो वो किस डेट पे कर रहे हो? आप उसको बिगिनिंग में कर रहे हो या मिडल में कर रहे हो, मिडल ऑफ द मंथ कर रहे हो,
या फिर आप एट द एंड ऑफ मंथ कर रहे हो, मतलब बिल्कुल लास्ट के आखिरी में 30 या 31 तारीख को आप ड्राइंग्स को विड्रॉ कर रहे हो। बिगिनिंग का मतलब है कि हर महीने की 1 तारीख को आप फिक्स अमाउंट विड्रॉ कर रहे हो, और मिडल का मतलब पता है कि जो मिडल में 15 तारीख को जो आप फिक्स अमाउंट जो है ड्राइंग्स का विड्रॉ कर रहे हो। तो यहाँ पर एवरेज पीरियड हम कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। जब भी कभी मिडल होता है तो वहां पर एवरेज पीरियड 6/12 होता है। तो मिडल के केस में ऑलवेज एवरेज पीरियड आपका 6/12 होगा एंड नथिंग इज गिवन। यदि ड्राइंग्स की डेट भी आपको नहीं दे रखी है, उस केस के अंदर भी जो एवरेज पीरियड होगा वो आपका 6/12 रहेगा। नेक्स्ट हम चलते हैं बिगिनिंग के केस में क्या होगा। बिगिनिंग के केस के अंदर हमें करना क्या है, जब हम बिगिनिंग का फाइंड आउट करेंगे, क्लास आपको प्लस करना होगा 0.5। तो यदि 0.5 हम इसको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 6.5/12। ये कब करेंगे, बिगिनिंग के केस के अंदर। मतलब आपको बहुत सिंपल सा फॉर्मूला बता रहा हूं मैं कि मिडल का आप याद रखिए 6/12 है, उसके अंदर आपको 0.5 को प्लस करना है। ऐसे ही जब आप एंड का निकालेंगे तो आपको क्या करना है, 0.5 को माइनस करना है। तो 0.5 को 6 में से माइनस करेंगे 0.5 को, तो ये आएगा आपका 5.5/12। तो ये आपको इस तरीके से लर्न करने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि ड्राइंग्स आप मंथली विड्रॉ कर रहे हो, हर महीने विड्रॉ कर रहे हो। अब हर महीने कब विड्रॉ कर सकते हैं, 3 सिचुएशन हो सकती हैं। हर महीने की बिगिनिंग में 1 तारीख को विड्रॉ कर रहे हो, मिडल का मतलब है 15 तारीख को विड्रॉ कर रहे हो, एंड का मतलब है लास्ट वाला कि आप जो है महीने के अंत में ड्राइंग्स को विड्रॉ कर रहे हो। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर एवरेज पीरियड जो रहेंगे वो हमारे ये रहेंगे। मिडल के अंदर 6/12 प्लस करेंगे 0.5 को बिगिनिंग का फाइंड आउट करने के लिए, और 0.5 को यदि माइनस कर दें मिडल में से तो ये एंड का आ जाएगा। मतलब 6 में आपने 0.5 को माइनस किया तो कितना हो गया, ये 5.5 हो गया। 6 में आपने 0.5 को ऐड किया तो कितना हो गया, 6.5/12 हो गया। तो सभी मंथली केसेस के अंदर जहां पर भी हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को फाइंड आउट कर रहे हैं मंथली बेसिस के ऊपर, वहां पर हमें एवरेज पीरियड ये लगाना होगा। एंड आपको इस बात का ध्यान देना होगा कि जब डेट्स गिवन नहीं होगी, इन दैट केस आपको जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम फाइंड आउट करेंगे वो क्या रहेगा, हमारा एवरेज पीरियड 6/12 रहेगा। नथिंग इज गिवन, मतलब डेट ऑफ ड्राइंग्स आपको नहीं बता रखी कि आपने महीने के किस तारीख को ड्राइंग्स का पैसा विड्रॉ किया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा होता है फिक्स अमाउंट ड्राइंग विड्रॉ मंथली है। अब हम बात कर रहे हैं क्वार्टरली की। क्वार्टरली के केस में हम क्या करेंगे, क्वार्टरली के केसेस के अंदर जो नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा मंथली के बाद जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि हमने ड्राइंग्स मंथ में, मंथ का मतलब तो बिल्कुल क्लियर है कि एवरी मंथ हमने ड्राइंग्स को विड्रॉ किया है। अब हम ड्राइंग्स को फिक्स अमाउंट को विड्रॉ तो कर रहे हैं, पर अब हम मंथली नहीं कर रहे हैं, मंथली की बजाय हमने क्वार्टरली विड्रॉ कर रहे हैं। अब क्वार्टर क्या होता है, आप पूछोगे सर क्वार्टर क्या होता है। देखिए 1 ईयर के अंदर 12 मंथ्स होते हैं, ये हम सभी को पता है, और हर एक साल के अंदर हमारे पास 4 क्वार्टर होते हैं। मतलब कि यदि हम इसको 4 से डिवाइड करें तो हर क्वार्टर हमारा 3 मंथ्स का होता है। मतलब एक क्वार्टर के अंदर 3 मंथ्स होते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे जब रिजल्ट आते हैं किसी कंपनीज के तो वो ऐसे आते हैं Q1 क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4। यदि फाइनेंशियल ईयर हमारा 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है तो क्वार्टर 1 का मतलब क्या हुआ, अप्रैल, मई, जून, ये 3 महीने फर्स्ट क्वार्टर के अंदर आएंगे। जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये क्वार्टर 2 हो जाएगा आपका। मतलब 3-3 महीने के जो ये मंथ्स होते हैं इनको हम क्वार्टरली बोलते हैं। तो क्वार्टरली के केस के अंदर हम ड्राइंग्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे वो मैं भी आपको बता रहा हूं। तो वही 3 सिचुएशंस हम यहां पर लेते हैं। 3 सिचुएशंस क्या होगी, बिगिनिंग होगी। प्रीवियस वाले मंथली के केस में हमने 3 सिचुएशंस कैसे डील करी, मंथ के अंदर या तो एक बिगिनिंग की डेट होगी, या मिडल की होगी, या एंड की डेट होगी। तो क्वार्टरली के केस भी हमें उसी तरीके से हमें ट्रीट करना होगा। क्वार्टरली के अंदर या तो आपने ड्राइंग्स को विड्रॉ किया है बिगिनिंग के अंदर, बिगिनिंग में हम विड्रॉ कर रहे हैं, या फिर हम ड्राइंग्स को क्वार्टर के मिडल के अंदर विड्रॉ कर रहे हैं, या फिर हम ड्राइंग्स का अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं एंड के अंदर, लास्ट के अंदर। तो मतलब यदि अप्रैल, मई, जून क्वार्टर है और यदि हम बिगिनिंग में ड्राइंग्स को विड्रॉ कर रहे हैं तो हर क्वार्टर के जो फर्स्ट मंथ होता है, फर्स्ट तारीख को हम ड्राइंग्स को क्या कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं। और यदि मिडल की बात होती है, मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर, तो जो भी क्वार्टर का मिडल वाला मंथ होगा, जनवरी, जैसे अप्रैल, मई, जून, तो मई की 15 तारीख को आप ड्राइंग्स को क्या कर रहे हो, विड्रॉ कर रहे हो। और एंड का मतलब है कि यदि हमारा क्वार्टर अप्रैल, मई, जून, तो हमने जून के एंड के अंदर जाके जो जून का 30 या 31 तारीख होगी, जो भी होगी, उस तारीख को हम क्या कर रहे हैं, ड्राइंग्स को विड्रॉ कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपको ज्यादा नहीं जाना, आपको बस ये ध्यान रखना है कि ड्राइंग्स क्वार्टरली है तो वो बिगिनिंग में विड्रॉ हो रही है, या मिडल में हो रही है, या फिर वो एंड में हो रही है।
मिडल के अंदर 6/12 रहेगा, कभी भी मिडल आ जाए तो हमेशा बच्चों आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो वहां पर एवरेज पीरियड रहेगा मिडल के सभी केसेस में, चाहे वो मंथली हो चाहे वो क्वार्टरली हो, वो 6/12 रहेगा। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, बिगिनिंग को फाइंड आउट करना है, इसी से मेरे को इसको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे 1.5, तो 6 में 1.5 को जब हम ऐड करते हैं तो ये आता है 7.5/12। ऐसे ही जब आप एंड का निकालोगे इससे तो आपको 1.5 को क्या करना है, यहाँ पर माइनस करना है। तो 1.5 को इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 4.5/12। मतलब मंथली के केस में हम 0.5 को प्लस कर रहे थे मिडल में और 0.5 को माइनस कर रहे थे, और क्वार्टरली के केसेस के अंदर आपको 1.5 को ऐड करना है मिडल के अंदर। आपने 6 में 1.5 को ऐड किया तो हो गया 7.5, ऐसे ही आपने 1.5 को 6 में से माइनस किया तो ये हो गया 4.5। ये आपके एवरेज पीरियड रहेंगे। तो जब कभी भी आपको ये गिवन है, ये वहां पर बता रखा है कि ड्राइंग्स का अमाउंट आपने क्वार्टरली विड्रॉ किया है, बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर किया है, मिडल ऑफ क्वार्टर किया है, यदि एंड ऑफ क्वार्टर किया है, तो उस केस के अंदर ये वाले एवरेज पीरियड आपको अप्लाई करने होंगे। तो हमने क्लास मंथली कवर किया, ड्राइंग्स के अंदर की मंथली के केसेस के अंदर हमें क्या करना होता है, ऐसे ही हमने कवर किया कि जब भी कभी ड्राइंग्स आपकी क्वार्टरली होगी तो एवरेज पीरियड क्या होगा। हालांकि इसको करने के और भी तरीके हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है एवरेज पीरियड को निकालने का। वो एवरेज पीरियड को निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टाइम एवरेज पीरियड को हम फाइंड आउट करते हैं। वो फॉर्मूला भी मैं आपको यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, बट हमें फॉर्मूले में जाने की जरूरत नहीं होती। हमें एट द एंड जो उसका एक फाइनल रिजल्ट है, तो फाइनल जो आउटकम है मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ, ये फाइनल आउटकम होती है। तो ज्यादातर बच्चों को ये याद करना आसान होता है, बट यदि हम डेप्थ के अंदर हम बात करें तो हम ऐसे निकालते हैं इसको, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स एंड डिवाइडेड बाय 2। इसको अप्लाई करने से टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2, ये सब करने से भी आप ये सारे के सारे जो एवरेज पीरियड है इनको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज के लिए अब नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम ड्राइंग्स जब अनइवन होती है, मतलब कोई डेट नहीं दे रखी होती, कभी भी ड्राइंग्स को विड्रॉ कर लेते हैं, तो वहां हम किस तरीके से उनका इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। यदि पीरियड आपका ड्यूरिंग द 6 मंथ होगा, ड्यूरिंग द 9 मंथ होगा, तो हम किस तरीके से ड्राइंग्स इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग में एवरेज पीरियड को फाइंड आउट करते हैं। ये नेक्स्ट क्लास का हमारा टॉपिक है। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको इसका जो भी और एक्सटेंडेड है, जो उसका रिमेनिंग पार्ट है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसको कवर करेंगे। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।